हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोग फंक्शंस की बात कर रहे थे। वहां पर हमने आपको फंक्शंस के कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस कराया, आपको बताया कि फंक्शन किसे कहते हैं, व्हाट इज अ फंक्शन। इस क्वेश्चन का आंसर अलग अलग तरीके से दिया। पिछले वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। और टाइप्स ऑफ फंक्शंस में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वन वन फंक्शंस की। तो वन वन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो हर एक इनपुट के लिए एक यूनिक आउटपुट देता है। एक ऐसा फंक्शन जो हर एक इनपुट के लिए एक यूनिक आउटपुट दे, ऐसे फंक्शन को हम वन वन फंक्शन कहते हैं। या फिर इसी बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि डोमेन के अलग अलग एलिमेंट्स के लिए जो फंक्शन अलग अलग इमेजेस दे, ऐसे फंक्शन को हम वन वन फंक्शन कहते हैं। डोमेन के अलग अलग एलिमेंट्स की इमेजेस भी अगर अलग अलग है तो ऐसा फंक्शन वन वन फंक्शन कहलाता है। ठीक, या फिर एक और बात हम कह सकते हैं, एक और बात हम ये कह सकते हैं कि वन वन फंक्शन में डोमेन के दो डिफरेंट एलिमेंट्स की कभी भी सेम इमेज नहीं हो सकती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि वन वन फंक्शन क्या होता है। अब आइए चेक करते हैं कि इनमें से कौन कौन से फंक्शंस हैं जो कि वन वन है। ठीक, पहले इसे देखिए, यहां पर डोमेन में तीन एलिमेंट्स हैं ए बी सी। ए की इमेज है 1, बी की इमेज है 3 और सी की इमेज है 2। डोमेन के अलग अलग एलिमेंट्स के लिए यह फंक्शन आपको अलग अलग इमेजेस दे रहा है। डोमेन के अलग अलग एलिमेंट्स की इमेजेस अलग अलग, तो यह फंक्शन कैसा फंक्शन है? इट इज वन वन। ठीक है, तो ये वन वन फंक्शन हो गया। यहां देखिए, यहां पर तो गड़बड़ हो गई। यहां पर डोमेन के दो अलग अलग एलिमेंट्स बी और सी, दोनों की इमेज 2 है, तो ये फंक्शन वन वन नहीं है। जो फंक्शन वन वन नहीं होता उसे हम कहते हैं मेनी वन फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो। फंक्शन या तो वन वन होगा या तो मेनी वन होगा। अगर फंक्शन वन वन नहीं है तो इसका मतलब है कि फंक्शन मेनी वन है। ठीक है, तो ये फंक्शन हो गया मेनी वन। मेनी वन जैसा नाम वैसा काम। मेनी वन का यहां मतलब है मेनी टू वन, a function that maps many elements of the domain to the same element। जैसे आप यहां देख सकते हैं B और C दोनों की इमेज 2 है, many to 1, तो ये हो गया many one फंक्शन। एकदम आसान, एकदम बढ़िया। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या विचार है, बताइएगा। ये भी सर जी many one फंक्शन है, ये भी सर जी many one फंक्शन है। काहे many one फंक्शन है? इसलिए है क्योंकि यहां आप देख सकते हैं C और D दोनों की इमेज है 3। ठीक है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? भाई यहां देखिए, 4 एलिमेंट्स हैं डोमेन में, ए बी सी डी। ए की इमेज 1, बी की इमेज 2, सी की इमेज 3, डी की इमेज 4। डोमेन के अलग अलग एलिमेंट्स की इमेजेस भी अलग अलग हैं, तो ये हो गया वन वन फंक्शन। ठीक है, बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान। ये हो गया वन वन। ये देख के ही पता चल रहा है कि मेनी वन है। क्यों? क्योंकि डी और ई दोनों की इमेज क्या है? 4 है, तो ये मेनी वन हो गया। ये हो गया मेनी वन। इसकी बात करें अगर हम, तो देखिए यहां पर ए की इमेज है 2, बी की 3, सी की 1, डी की 4। अलग अलग एलिमेंट्स डोमेन के, उनकी इमेजेस अलग अलग, सो ये हो गया एक वन वन फंक्शन। ठीक, तो यहां पर आपको वन वन और मेनी वन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे ऑन टू और इनटू फंक्शंस की। तो ऑन टू फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिस फंक्शन की कोडोमेन इंटायरली यूज्ड अप होती है, यानी कि कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट छूटता नहीं है। या फिर इसी बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक ऐसा फंक्शन जो कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए कम से कम एक प्री इमेज तो देगा ही देगा। कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए अगर आपको कम से कम एक प्री इमेज मिल रही है तो ऐसे फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन कहते हैं। अब ये चेक करते हैं कि इनमें से कौन कौन से फंक्शंस ऑन टू हैं, तब ये बात आपको और अच्छे से समझ में आएगी। तो इसे देखें, ये एक ऑन टू फंक्शन है। क्यों ऑन टू है? भाई यहां कोडोमेन में है 3 एलिमेंट्स। कोडोमेन में है 1 2 3। ठीक, 1 की प्री इमेज ए है, 2 की प्री इमेज है सी, 3 की प्री इमेज है बी। यानी कि कोडोमेन इज एंटायरली यूज्ड अप। कोडोमेन में कोई छूटा नहीं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए कम से कम एक प्री इमेज मिल रही है, तो ये हो गया ऑन टू। क्या ये ऑन टू है? यस, इट इज ऑल्सो ऑन टू।
ये क्यों ऑन टू है? क्योंकि यहां भी भाई कोडोमेन इज एंटायरली यूज्ड अप। कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए आपको कम से कम एक प्री इमेज मिल रही है। 1 की प्री इमेज है ए, 2 की दो प्री इमेजेस, 2 की प्री इमेज बी और सी। और कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की कम से कम एक प्री इमेज मिलनी चाहिए। एक से ज्यादा प्री इमेज मिलेंगी तो भी हम दुखी नहीं होंगे। ठीक, तो ये भी ऑन टू हो गया। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या विचार है? ये भी ऑन टू है, ये भी ऑन टू है, क्योंकि यहां भी कोडोमेन इज एंटायरली यूज्ड अप। कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए आपको एटलीस्ट 1 प्री इमेज मिल रही है। ठीक, ये देखिए, ये ऑन टू नहीं है, ये ऑन टू नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर इस फंक्शन के कोडोमेन में एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट 5, जिसके लिए आपको कोई भी प्री इमेज नहीं मिल रही। तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं इनटू फंक्शन। ठीक है, ये ऑन टू नहीं है, ये है इनटू फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन जहां पर कोडोमेन में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है जिसके लिए आपको कोई भी प्री इमेज नहीं मिल रही, ऐसे फंक्शन को हम इनटू फंक्शन कहते हैं। ठीक, इसको देखिए, ये भी एक इनटू फंक्शन है, क्योंकि यहां पर भी आपको कोडोमेन के एलिमेंट 5 के लिए कोई प्री इमेज नहीं मिल रही। ठीक, इसे देखिए, ये ऑन टू है, ये ऑन टू है, क्योंकि यहां पर कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए आपको एटलीस्ट 1 प्री इमेज मिल रही है। 1 की प्री इमेज कौन है? 1 की प्री इमेज है सी, 2 की प्री इमेज है ए, 3 की प्री इमेज मिल रही है बी, और 4 के लिए प्री इमेज है डी। अच्छा, ऑन टू फंक्शन के लिए एक और बात हम कह सकते हैं कि ऑन टू फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जहां पर कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ऑन टू फंक्शन में कोडोमेन जो है फंक्शन की, वो रेंज ऑफ द फंक्शन के इक्वल होती है। ठीक है, अब जरा एक और इंपॉर्टेंट बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। सो ये वाला फंक्शन एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाइजेक्टिव फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर हमने आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में बता दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे और इन फंक्शंस की डेफिनेशंस आपको देंगे, और साथ ही साथ हम आगे बात करेंगे उन मेथड्स की जिनकी हेल्प से आप ये बता सकते हो कि गिवन फंक्शन किस टाइप को बिलोंग करता है। ठीक है, तो चलिए, तो पहले बात करते हैं 1 1 फंक्शन की। तो 1 1 फंक्शन का एक और नाम है इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, 1 1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। डेफिनेशन देखते हैं इसकी। अ फंक्शन f from a to b is 1 1 if different elements in a have different images in b। आप तो जानते ही है ना। ठीक है, तो a function f from a to b is 1 1 if different elements in a have different images in b। बहुत आसान। ठीक है, many one फंक्शन की बात करते हैं। A function f from a to b is many one if 2 or more elements in a have the same image in b। एकदम आसान ना, आप जानते हैं, इन दोनों को बहुत अच्छे से जानते हैं। अब आपके सामने डेफिनेशंस भी हो गई, इन दोनों डेफिनेशंस को आप नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब अपन लोग का अगला टॉपिक है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, और ये ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड है ये चेक करने का कि गिवन फंक्शन 1 1 है या नहीं। यह हमने लिए हैं 2 ग्राफ्स, और ये दोनों ग्राफ्स फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? ऐसा हम कह सकते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट की मदद से। वर्टिकल लाइन टेस्ट के बारे में यहाँ पर हम कोई बात नहीं करेंगे, सिर्फ नाम लिया है, इसके बारे में हम लास्ट वीडियो में ही बात कर चुके हैं। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन टेस्ट की मदद से ये तो पक्का है कि दोनों ग्राफ्स फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब बारी आती है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट की। ठीक, तो गिवन फंक्शन 1 1 है या नहीं है, ये हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट की मदद से कैसे चेक करेंगे? आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां ड्रॉ कर दी हमने, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पर ड्रॉ कर दी। अब अगर आपके द्वारा बनाई गई हॉरिजॉन्टल लाइन गिवन ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो ये ग्राफ 1 1 फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये 1 1 फंक्शन है। ठीक, और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन गिवन ग्राफ को मोर देन 1 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है, तो इसका मतलब है कि ये 1 1 फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है।
तो ये हो गया मेनी वन फंक्शन। ठीक है, तो ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट की बात, बहुत आसान, बहुत ज्यादा आसान। अब हम चलेंगे, आगे बढ़ेंगे और बताएंगे एल्जेब्रिक मेथड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी की मदद से आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में ये बताओगे कि गिवन फंक्शन 1 1 है या नहीं है। तो अब हम बात करेंगे एल्जेब्रिक मेथड टू चेक वेदर गिवन फंक्शन इज 1 1 और नॉट। ठीक है, चलिए। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द अप्रोच that we will use in questions to check whether a function is 1 1 or not. What we will do, we will take two arbitrary elements, two random elements x1 x2 in the domain of the function. Then we will assume that f of x1 बराबर f of x2, and if f of x1 बराबर f of x2 implies that x1 बराबर x2, then the given function is 1 1. यहां क्या हो रहा है इसको बहुत अच्छे से, बहुत आराम से समझते हैं। देखो, पहले तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं, पहले तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले तो हम लोग डोमेन में से दो आर्बिट्रेरी, दो रैंडम एलिमेंट्स ले रहे हैं। फंक्शन की डोमेन में से हमने दो अलग अलग एलिमेंट्स लिए, x1 x2, और उसके बाद हम ये अज्यूम करते हैं कि f of x1 बराबर f of x2 है। f of x1 बराबर f of x2 का क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ, इसका सिंपल सा सीधा सा ये मतलब हुआ कि इन दोनों अलग अलग एलिमेंट्स की इमेज सेम है। f of x1 बराबर f of x2, यानी कि डोमेन के इन दो अलग अलग एलिमेंट्स की इमेज सेम है। ये हमने अज्यूम किया, हमने अज्यूम किया कि f of x1 बराबर f of x2, बट दिस इंप्लाइड दैट x1 बराबर x2। लेकिन हमने जब ये अज्यूम किया तो बाद में हमें ये पता चला कि x1 x2 के बराबर है, यानी कि ये दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं ही नहीं। x1 और x2 आर द सेम एलिमेंट्स, ये दोनों सेम एलिमेंट्स हैं। तो इससे क्या पता चला? इससे ये क्लियर हो गया कि आपकी फंक्शन के डोमेन में, आपके फंक्शन के डोमेन में, आपके फंक्शन के डोमेन में ऐसे कोई दो एलिमेंट्स नहीं है जिनकी सेम इमेज हो। आपके फंक्शन के डोमेन में ऐसे कोई दो डिफरेंट एलिमेंट्स नहीं है जिनकी सेम इमेज हो। और यही तो हमें दिखाना होता है ना फंक्शन को 1 1 प्रूव करने के लिए। भाई हमें ये पता चल गया कि इस फंक्शन की डोमेन में ऐसे कोई दो अलग अलग एलिमेंट्स नहीं है जिनकी सेम इमेज हो। इस बात का ये भी तो मतलब है कि फिर डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए एक यूनिक इमेज है। भाई डोमेन के दो अलग अलग एलिमेंट्स की सेम इमेज हो ही नहीं सकती। इस बात का ये मतलब हुआ कि डोमेन के अलग अलग एलिमेंट्स की अलग अलग इमेजेस हैं, और यही बात अगर हम दिखा दें तो फंक्शन 1 1 हो जाता है। और यही कर रहे हैं हम यहाँ पर। और अगर अभी ये बहुत अच्छे से नहीं समझ में आया तो घबराइए नहीं, अभी हम लेंगे एक एग्जाम्पल। एक फंक्शन लेते हैं और चेक करते हैं कि वो फंक्शन 1 1 है कि नहीं है, इस अप्रोच की हेल्प से। ठीक है, चलिए। सो वी हैव टेकन अ फंक्शन f फ्रॉम r टू r, यानी कि इस फंक्शन का डोमेन भी रियल नंबर सेट और कोडोमेन भी रियल नंबर सेट, एंड द फंक्शन इज डिफाइंड एज f of x बराबर 2x plus 3. Now let us take two arbitrary elements x1 and x2 from the domain of this function, ठीक, such that f of x1 बराबर f of x2, ठीक। f of x1 बराबर f of x2, तो यहां से हो गया 2x1 plus 3 is equal to 2x2 plus 3, ठीक है, एकदम ठीक है। अब इक्वेशन के दोनों साइड अगर आप 3 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास बचेगा 2x1 बराबर 2x2। अब अगर इक्वेशन के दोनों साइड हम 2 से डिवाइड कर दें, व्हाट वी विल गेट x1 बराबर x2। हमने माना कि f of x1 बराबर f of x2 है, एंड दिस इंप्लाइड दैट x1 बराबर x2, यानी कि फंक्शन 1 1 है। ठीक, तो बस यही करना है, इतना आसान सा काम है, इतना आसान सा काम है। ठीक, तो अब ये बात आपको, ये अप्रोच आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ऑनटू और इनटू फंक्शंस को भी आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन यहां पर हमने आपके लिए डेफिनेशंस लिख दी हैं। इन दोनों डेफिनेशंस को आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ऑनटू फंक्शन, जिसे हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। देखो, 1 1 फंक्शन को कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन, ऑनटू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, और अगर 1 1 ऑनटू दोनों हो जाए तो उसे हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ऑनटू फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। अ फंक्शन f from a to b is called an onto function if every element in b has a pre-image in a. That is, the set b is entirely used up,
द कोडोमेन इज एंटायरली यूज्ड अप, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि रेंज ऑफ एन ऑनटू फंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक, तो ये हो गई ऑनटू की बात। इनटू फंक्शन की बात करें अगर हम, तो फंक्शन f from a to b is called an into function if the set b, if the codomain is not entirely used up, that is there exists, इसका मतलब है there exists at least one element in b, कोडोमेन में कम से कम कोई एक ऐसा एलिमेंट है that does not have a pre-image in a, यानी कि range of into function is always a proper subset of codomain। ठीक है, तो ये हो गई ऑनटू और इनटू फंक्शंस की डेफिनेशंस, आप इन्हें नोट डाउन करिए। फिर हम आगे बात करेंगे एल्जेब्रिक मेथड टू चेक अ फंक्शन इज ऑनटू और नॉट। ठीक, तो यहां पर हमने लिया है फंक्शन f फ्रॉम r टू r, यानी कि इस फंक्शन का डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर्स और इस फंक्शन का कोडोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर्स है। एंड वी हैव डिफाइंड द फंक्शन एज f of x is equal to 4x plus 7, और हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन ऑनटू है कि नहीं। तो सबसे पहले हम कोडोमेन से, इस फंक्शन के कोडोमेन से कोई रैंडम, कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट y लेंगे। ठीक, हमने इस फंक्शन के कोडोमेन से कोई रैंडम एलिमेंट y लिया, फिर हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ x ये पुट करेंगे, इसका मतलब है y इज इक्वल टू 4x plus 7। Now we will solve this equation to obtain x in terms of y। ठीक है, एकदम आसान है। तो यहां से हम लिख सकते हैं 4x is equal to y minus 7। एकदम बढ़िया भैया, एकदम बढ़िया। ठीक, यहां से हमें मिल जाएगा x is equal to y minus 7 upon 4। अब देखो y is a real number, y एक रियल नंबर है, तो y minus 7 upon 4 भी एक रियल नंबर होगा। देखो भाई, y एक रियल नंबर है, किसी रियल नंबर में से आप 7 सब्ट्रैक्ट करिए, जो आएगा एक रियल नंबर होगा, उस रियल नंबर को आप 4 से डिवाइड करिए, जो आएगा वो रियल नंबर होगा। सो दिस y minus 7 upon 4 इज अ रियल नंबर, यानी कि x एक रियल नंबर होगा, यानी कि x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। और x है कौन? x इस फंक्शन का इनपुट है, और इनपुट कहां से आता है? डोमेन सेट से। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू द डोमेन सेट। तो यहां पर हुआ क्या, हमने कोडोमेन से कोई रैंडम एलिमेंट y लिया। ठीक, हमने कोडोमेन से कोई रैंडम एलिमेंट y लिया और उस y के लिए हमें डोमेन में एक x मिल गया। ठीक, तो हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं यहां से फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू कोडोमेन, फॉर एवरी y belong to codomain, for every y belonging to codomain, there exists x belonging to domain such that f of x is equal to y। क्या कह रहे हैं हम कि आप कोडोमेन से कोई भी एलिमेंट लीजिए, कोडोमेन से आप कोई भी एलिमेंट लेंगे, कोडोमेन से आप कोई भी एलिमेंट लें, उसके लिए आपको हमेशा कोई ना कोई x जरूर मिलेगा। ठीक, आप y कोई भी लीजिए कोडोमेन से, उसके लिए आपको हमेशा एक x मिल जा रहा है, such that f of x is equal to y। और इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज आपको मिल रही है, यानी कि कोडोमेन में कोई भी छूट नहीं रहा, यानी कि इस फंक्शन की कोडोमेन इस फंक्शन की रेंज के इक्वल है। तो हम क्या कह सकते हैं? hence function is on to। क्या बात है ना? आसान, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जब हम आपसे मिलेंगे तो यहां जो जो सीखा है उसे अप्लाई करेंगे और एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप सब खूब मन लगा के पढ़ाई करिए, अपना ख्याल रखिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।